हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है ट्विंकल, जिम वाली लड़की, और आप देख रहे हैं SR न्यूज़। थैंक यू। क्यों मुस्लिम दलित आदिवासी विस्तारों में ही फर्जी स्कूलें चल रही है? क्या सरकार को पता नहीं है? बिल्कुल पता है। वो चाहते हैं कि गरीब मुस्लिम दलित आदिवासी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिल सके, इसलिए ऐसी स्कूलों का चालू रहने से बेहतर है कि बंद हो जाए जिनके पास सरकारी मान्यता नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा देना यह सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा कहना है AIMIM के शहर प्रमुख शमशाद खान पठान का। गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष साबिर भाई काबलीवाला के नेतृत्व में तारीख 12/11/21 को ईसनपुर पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज कराने का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें शमशाद खान पठान, जाकिर भाई अरब, इम्तियाज खान पठान और अनेक कार्यकर्ताओं ने हाजिरी दी। ऐसा न्यूज़ गुजरात के लिए साबरमती हड़किया की रिपोर्ट। देखिए, अहमदाबाद शहर में और गुजरात मॉडल में शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ है, उस व्यापारीकरण के बाद बहुत सारी स्कूलें ऐसी खुल गई है जिनके पास सरकारी मान्यता नहीं है। उसके बावजूद वो लोग बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं और सरकार अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है। ऐसा ही एक मामला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात प्रदेश में आया था, जिसमें जो वाली हैं सरफराज भाई, वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा एक्सलेंट स्कूल जो मीरा सिनेमा के पास आई हुई वहाँ पढ़ता था, लेकिन जब उन्होंने उनसे LC मांगा बच्चे का, तो उसको देने में उन्होंने काफ़ी 3 महीने जैसा लंबा टाइम निकाला, और उसके बाद LC दिया तो उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं जो ये बता रही है कि एक्सेलेंट स्कूल और उसके साथ मिलकर प्रेरणा स्कूल और नवरंग स्कूल तीनों किस तरह से मिलकर गोलमाल कर रहे हैं। क्योंकि उस LC के अंदर ये लिखा था कि बच्चा जो आया वो प्रेरणा स्कूल से आया, लेकिन जबकि वाली का कहना है और वाली के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये बता रहे हैं कि बच्चा उनका 2015 में इकरा स्कूल से पढ़कर वो सीधा एक्सेलेंट स्कूल में आया था, और इन 6 सालों में कहीं पर भी उसने दूसरा एडमिशन नहीं लिया, और उसकी फ़ीस की पहुँच है एक्सेलेंट की और 5-6 सालों की, वो लगातार वो आज पुलिस को भी सबमिट की गई है। इसके अलावा उन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो लिखी है फिगर्स में, उसमें ये लिखा है कि जो डेट ऑफ बर्थ वो काफ़ी हंसाने वाली भी है और गुजरात मॉडल की सच्चाई को उजागर करने वाली भी है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले उसका एडमिशन स्कूल में एडमिशन हो गया है। उसके अलावा हमने जो देखा एक बहुत बड़ी गलती जो सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है कि जो यूनिक ID नंबर होता है, हर बच्चे का एक डायस कोड होता है, वो डायस कोड भी इस बच्चे का गलत है। क्योंकि जब LC लेकर दूसरी स्कूल में एडमिशन लेने गए तो उन्होंने बताया कि ये जो डायस कोड है वो किसी और बच्चे के नाम का है, और जब हमने वो चाइल्ड उस पर देखा उसको तो वो वाकई किसी और बच्चे का था। अगर सरकारी रिकॉर्ड में इतनी सारी छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे इंसान के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। कल हमने DO को भी शिकायत की है और आज हम पुलिस स्टेशन भी आए थे। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने इस पूरे मामले को उनके D स्टाफ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, और कहा है कि अगर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप स्कूल के रिकॉर्ड से मैच कीजिए। अगर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर मैच होते हैं तो इसमें गुनाह रजिस्टर्ड कीजिए। मान लीजिए कि FIR दर्ज होती है तो कौन सी सेक्शन इसके खिलाफ लगेगी? देखिए, सेक्शन लगाना का काम पुलिस का है, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना, तो काफ़ी गंभीर धाराएँ जो 467 से 471 तक और 420 जैसी और 406 जैसी धाराएँ इसमें लग सकती हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने बताया अगर FIR नहीं होती तो आगे का आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि FIR नहीं होने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। पुलिस ने भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद और मुद्दे की गंभीरता समझने के बाद ये कहा है कि अगर वाकई ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है तो इसमें FIR होनी चाहिए, और FIR नहीं होगी तो लास्ट में वकील हूँ, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, वो रास्ता हमारे लिए है। लेकिन पुलिस पे मुझको भरोसा है कि जो उन्होंने एश्योर्ड किया है उस हिसाब से FIR होगी। जाकिर हुसैन अरब, हमारी डिमांड एक ही है कि स्कूल पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो और जो DO है उनको इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल का जो मसला है ये 1-2 स्कूलों का नहीं है, ये पूरा शहर की स्कूलों का मसला है और बहुत सारी इस तरह से फर्जी स्कूलें चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि गुजरात गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करके सारी स्कूलों को बंद करना चाहिए जो इलीगल तरीके से चल रही है और बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है। अच्छा, खास तौर से पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस के साथ कैसा रिस्पांस मिला? पुलिस ने पुलिस का रिस्पांस पॉजिटिव है और PI साहब से हमारे शहर प्रमुख ने बात की, उनका पॉजिटिव रिस्पांस था। D स्टाफ को उन्होंने तहकीकात के लिए सौंप दिया है सारी कार्रवाई करने के लिए,
अभी 8 दिन के बाद पता चलेगा कि डी स्टाफ ने क्या कार्रवाई करी। उसके बाद हम आपको अपडेट दे सकेंगे, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम फिलहाल पुलिस स्टेशन पे से निकल रहे हैं हम लोग। मेरा नाम सरफराज साबिर हुसैन अंसारी है। सरफराज भाई, ये मामला आपको किस तरह से खबर पड़ी, किस तरह से आपने इस पर गौर किया और क्या आपने इस पर आगे एक्शन लिया? मेरे को ये एक्चुअली आज से लगभग तीन महीने से ऊपर हो चुके हैं। मैं इस स्कूल एक्सेलेंट जो नाम की स्कूल है, इसके टीचर हैं वसीम सर। मैं उनसे करीब 3-3.5 महीने से एलसी मांग रहा था मेरे बच्चे का, क्योंकि मुझे वहाँ का सिस्टम कुछ समझ में ऐसा लगने लगा था कि भाई अभी वहाँ पे कुछ मामला सही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने कोरोना के टाइम में भी स्कूल चलाई और मैंने अपने बच्चों को कोरोना में सरकारी गाइडलाइन के बाद मैंने नहीं भेजा था। फिर ये जो मैंने एलसी मांगा तो उन्होंने एलसी देने में मुझे कम से कम 3 महीने से ऊपर लगा दिया और एलसी दिया। और एलसी देने के बाद में जब मैंने उसको घर आकर के देखा तो एलसी के अंदर पूरी मतलब मुझे घालमेल ये लगी कि एक तो एक्सीलेंट में मेरा बच्चा पढ़ता है और उसको एलसी दिया गया नवरंग स्कूल का, और नवरंग स्कूल का दिया गया है। फिर उसके अंदर वो लिखा हुआ है उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उसमें भी लोचा है, और उसमें एडमिशन जो डेट लिखी हुई है उसकी साल, वो भी गलत लिखी हुई है। क्योंकि मेरे पास इकरा का बच्चे का जो है रिजल्ट पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे मिला करके काफ़ी देखा तो मुझे लगा कि इसमें बहुत बड़ा कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है। फिर उसका मैं बच्चे को मैंने फिर ठीक है जो भी है, मैं लाइफलाइन स्कूल में गया और वहाँ पे मैंने ये इनका एलसी दिखा करके मैंने बच्चे का एडमिशन मांगा। तो उन्होंने जब कंप्यूटर में डाला तो इसमें यूआईडी नंबर से वो बच्चा पूरा रॉन्ग नाम निकला, नाम एड्रेस मेरा नाम सब कुछ अलग किसी और बच्चे का, और दूसरी जो स्कूल निकल रही है उसमें वो प्रेरणा स्कूल निकल रही है, जबकि प्रेरणा स्कूल मैंने ना देखी है और ना मेरे बच्चे ने देखी है। फिर इस बात को जो है मैंने इसको लगा कि भाई ये मुद्दा जो है, तो मैंने सर से बात किया तो बोले इसमें कुछ भी नहीं होता है, बोले ऐसा कुछ नहीं, बोले मैं करवा दूंगा। तो मैंने नहीं, ये कुछ बड़ी लोचे वाली बात है। तो फिर मैंने MIM के जो प्रमुख हैं एडवोकेट शमशाद खान साहब, मैंने उनसे बात की, उनको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बोले मैं इसके ऊपर कार्यवाही करता हूँ इंशाल्लाह। और आज हम यहाँ पे आए हैं, कल DO ऑफिस गए थे और आज ये पुलिस स्टेशन में हमने यहाँ पे आकर अर्जी दी है। सरफराज भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके बच्चा वहाँ पे स्कूल में उनको कैसा एजुकेशन मिलता था और कितनी फ़ीस वसूली जाती थी? स्कूल में जब फर्स्ट एडमिशन करवाया था मैंने तो 7,500 रुपये स्कूल का फ़ीस थी और 2,000 रुपये एडवांस लिए थे, और उसके बाद में फिर 9,000 रुपया फ़ीस लेते थे और 2,000 रुपये एडवांस लेते थे। और एजुकेशन मतलब यूँ मैं नहीं कह सकता कि ख़राब था, ठीक ही था। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई खबरें पहुंचाते रहें।